हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो इस बार लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं, उनको भी शपथ के लिए फोन आ गया है। तो ये एक और बड़ा नाम इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा से ये नाम मनोहर लाल खट्टर को भी शपथ के लिए फोन आया है सोर्सेस के हवाले से। ये बड़ी जानकारी, तो एक एक करके सभी वो नाम इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। जी हां, और जेडीयू के सांसद रामनाथ ठाकुर के पास भी फोन आ गया है। प्रधानमंत्री के साथ चाय पीने के लिए फोन आया है। बीजेपी अध्यक्ष ने चाय पर बुलाया है और इस वक्त चाय पर बुलाने का मतलब क्या है ये हर कोई जानता है। तो बिल्कुल एक एक करके वो सभी नाम, जेडीयू के सांसद रामनाथ ठाकुर को भी फोन आया है। कैसे हिस्सेदारी होगी, कौन कौन वो होगा, जेडीयू टीडीपी से एक एक करके सब आपको बता रहे, सुनिए आप। इस वक्त हम रामनाथ ठाकुर जी के घर पे हैं, जो जदयू के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। यहाँ पर भी बधाइयाँ शुरू हो गई है, मिठाई और लड्डू यहाँ पर बांटे जा रहे हैं और खुद जो मंत्री डेजिग्नेट हैं रामनाथ ठाकुर जी, वो पत्रकारों का मुंह मीठा करा रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। फोन आ गया है आपको, आज आप शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहें? नहीं आया है, प्रधानमंत्री जी के यहाँ चाय पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निमंत्रण दिया है कि प्रधानमंत्री जी के यहाँ चाय पर आप आइए। ये लगभग यही प्रक्रिया होती है और इसी तरीके से जानकारी दी जाती है। अब आप शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी बिहार के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमको जो विभाग मिलेगा उसमें देखेंगे। प्रधानमंत्री का है वो विभाग देने का विशेषाधिकार है, वो देंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे कि बिहार को कितनी उन्नति हो सके, कितनी प्रगति हो सके। तो देखिए, रामनाथ ठाकुर जेडीयू की तरफ से उनको फोन आया। हालांकि वो ये बोल रहे हैं, देखिए मंत्री बनाने के लिए फोन आया है, अभी ये कुछ बोल नहीं सकते। चाय के लिए बुलाए, जो चाय पार्टी होनी है प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन वो सभी जानते हैं, जैसा हम बता रहे हैं कि जिन जिन को इस चाय पार्टी के लिए फोन आया है, आखिर उसका मतलब क्या है, वो सभी चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में नजर आने वाले। और देखिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े, उनका रुख करेंगे। और बंगाल से आप देखिए, शांतनु ठाकुर को फोन आ गया है। तो वो एक और नया नाम इस वक्त आपको बता रहे, बंगाल से अगर बात करें तो शांतनु ठाकुर को फोन आया है। तो किस किस को इस बार जिम्मेदारी मिलने वाली है मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में, वो सब अब क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। जयशंकर जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। देखिए, अब एक एक करके बीजेपी के वो नाम हो या फिर सहयोगी दलों के नाम हो, वो निकलकर सामने आ रहे। क्या आपको लग रहा है, जिस बैलेंस की, जिस संतुलन की बात कही जा रही थी, वो संतुलन आपको यहां पर नजर आ रहा है? अभी जब तक पूरी मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ न हो जाए तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी तक जैसे बिहार से राजीव रंजन सिंह ललन का नाम अभी नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह से भाजपा के वरिष्ठ नेता, कई बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी का नाम भी अभी लिस्ट में नहीं आया, चाय पीने वालों में उनका नाम नहीं है। तो इस तरह से देखा जाएगा कि अभी मध्य प्रदेश से किसको प्रतिनिधित्व मिलता है, राजस्थान से किसको मिलता है, उत्तर प्रदेश जहां बहुत बुरी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वहां से किसको समायोजित करने की कोशिश की जाती है। बिहार है, बिहार ने काफ़ी मदद की है इस बार। मतलब अगर बिहार नहीं होता तो शायद हो सकता है कि सरकार बनाने की स्थिति भी न हो पाती उस ढंग से। तो इसको देखते हुए, हालांकि बिहार से जैसे रामनाथ ठाकुर को लिया है उन्होंने जनता दल यू के कोटे से, रामनाथ ठाकुर स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र हैं और उनको अभी मोदी जी की सरकार ने भारत रत्न दिया था। तो उसको देखते हुए भी, और कई बार से वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, ईबीसी कोटे से आते हैं, तो एक संतुलन, सामाजिक समीकरण बनाने के लिए कोशिश की गई होगी। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से आरसीपी सिंह के साथ उनका जो अनुभव रहा था, इसलिए नहीं चाहते होंगे कि कोई बड़ा चेहरा कैबिनेट में जाए और वो पैरेलल कुछ हावनाप करना शुरू कर दे। तो शायद ये भी हो सकता है, या राजीव जी से थोड़ी बहुत अनबन भी बीच में रही है। ठीक है, एक और बड़ी खबर जयशंकर जी इस वक्त हमारे पास आ रही है, और नीचे देखिए, आज टीवी9 भारतवर्ष की ब्रेकिंग न्यूज जहां हम फ्लैश कर रहे हैं, उस पर जरा गौर कीजिए। जिन जिन को फोन आया है फौरन यहां पर फ्लैश हो रहा है। अपना दल से अनुप्रिया पटेल के पास भी फोन आ गया है, मिर्जापुर से
हैट्रिक लगाई है इस बार अनुप्रिया पटेल ने जीत की और उनके पास भी फोन आ गया है। वो एक बार फिर मोदी सरकार में मंत्री बनने जा रही हैं। कमलजीत सहरावत भी दिल्ली से, जो कि इस बार जीत कर आई हैं, वो भी मंत्री बनेंगी। ये भी सोर्सेस के हवाले से हमारे पास खबर सामने आ रही है। हर्षवर्धन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं रुख करूंगा। और देखिए, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई के पास भी फोन आ गया है। वो अपनी सीट हार गए थे, लेकिन तमिलनाडु में जिस तरह से बीजेपी ने वोट परसेंटेज में इजाफा किया है, लगता है उन्हें भी इसका इनाम मिलने वाला है। हर्षवर्धन जी, कैसे आप देखते हैं? अन्नामलाई के पास भी फोन आया, और आज कई नेता ऐसे होंगे क्या जो बार बार रिफ्रेश करके अपने फोन का नेटवर्क चेक कर रहे होंगे कि भाई अभी तक फोन नहीं आया? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये तो अब एकदम तय हो गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्पष्टता के साथ कहा कि आपको फोन भी आ जाए तो 2 बार चेक कर लो, तो नेटवर्क चेक करना तो अलग चीज है, फोन आने के बाद भी वो चेक करते होंगे। लेकिन आप अगर देखें तो मंत्रिमंडल अभी तक जो दिख रहा है और लगभग वही दिख रहा है जो उम्मीद की जा रही थी। और अनुप्रिया पटेल भले जीत गई, लेकिन अनुप्रिया पटेल का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। 2 सीटें उनके खाते में आई थी और 2 में से 1 रॉबर्ट्सगंज वो हार गई, सिर्फ अपनी सीट वो जीती हैं। और उसके अलावा भी जो जिस कुर्मी मतदाताओं की एक तरह से कहें कि वो राजनीति करती है, वो बहुत खराब साबित हुई। विधानसभा में भी नहीं वोट ले आ पाई थी, इस बार भी नहीं ले आ पाई हैं। लेकिन चूंकि सहयोगी हैं, एक बड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व है, तो उनको ये प्रतिनिधित्व मिलना लगभग तय दिख रहा है। अन्नामलाई के आने के पीछे बड़ी सीधी सी वजह है, एक ऐसा नेता जो दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी की उस राजनीति को, जिस दौर में स्टालिन कह रहे थे कि हम सनातन का नाश कर देंगे, डेंगू मलेरिया है, उसमें वो व्यक्ति लड़ रहा था और कह रहा था कि यहां सनातन को स्थापित करेंगे। मत प्रतिशत बढ़ा है, 2027 के विधानसभा चुनाव भी है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा स्वाभाविक सा था। और मुझे लगता है कि पंजाब से तरनजीत सिंह संधू वो एक, जिसको हम कहते हैं ना कि डार्क हॉर्स हो सकते हैं, एक जिसको कहते हैं कि लास्ट मिनट एंट्री हो सकते हैं। हालांकि अभी तक उनका नाम मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरह की स्थिति है और जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, तरनजीत संधू के दादाजी वो उसके संस्थापक सदस्यों में थे, बड़े डिप्लोमेट रहे हैं, कनाडा में भी उन्होंने काम किया है, हार गए चुनाव, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी एक हो सकता है। और मुझे लगता है कि रिप्लेसमेंट होंगे वो हरदीप सिंह पुरी की, हो सकता है ऐसा। ठीक है।